सदगुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश विदेश में काफी फेमस है, जिन्होंने ना जाने सोसाइटी के लिए कितने कंट्रीब्यूशन दिए, योग को देश विदेश तक प्रचलित किया, समाज में प्रकृति के लिए जागरूकता फैलाई। Save Our Soil walkathons hosted by the Aisha Foundation. Soil regeneration starting with G20. Thing I can do to help to save the soil. काफी लोगों को फ्री हेल्थ केयर और काफी बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रदान की। बट इतना सब कंट्रीब्यूट करने के बाद भी लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, काफी सीरियस एलिगेशंस लगाते हैं। पर ऐसा क्यों? लोगों की एलिगेशंस के पीछे कोई असली वजह तो नहीं छुपी। बहुत से लोग बोलते हैं कि सदगुरु स्यूडो साइंस फैलाते हैं, फेक क्लेम्स करते हैं। स्यूडो साइंस को बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि उनके क्लेम में कितनी बड़ी गड़बड़ी होती है। इसके लिए हम सदगुरु और जो रोगन की क्लिप उठाएंगे। तो सदगुरु जो रोगन के पॉडकास्ट में जो रोगन को ये कहते हैं कि उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। जो रोगन सदगुरु से पूछते हैं कि आपने ये कैसे किया। थोड़ी ना नुकुर के बाद सदगुरु फाइनली रिवील करते हैं। I used certain people to invite them into their bodies, and what happened there is totally… I invited a certain life into one person's body. When this life entered and I tried to hold it within that body, this bowl which is 3 inches, the water started boiling. सदगुरु कहते हैं कि उन्होंने ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ किसी व्यक्ति के अंदर इन्वोक की। उस व्यक्ति की 3 इंच की दूरी पर एक पानी की बोल रखी थी, और जब उन्होंने उस लाइफ को उस व्यक्ति के अंदर रोकने का प्रयास किया तो वो बोल के अंदर का पानी उबलने लगा था, और उस लाइफ ने इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस की कि सदगुरु को उसे जाने देना पड़ा, नहीं तो वो व्यक्ति बुरी तरह से जल सकता था। आगे सदगुरु ये भी एडमिट करते हैं कि उन्हें इस एलियन लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। I have to admit I was stepping into an area where I don't know a damn thing. अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते हैं। अगर वो एलियन लाइफ दूसरे व्यक्ति को जला सकती थी तो ये भी तो पॉसिबल है ना कि उस एलियन लाइफ के बदले कोई और लाइफ आ जाती जो उसे 100 गुना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती, तब तो वो व्यक्ति जीवित ही नहीं रहता। इनफैक्ट सदगुरु काफी बार कहते हैं कि अगर तुम्हें खुद के बारे में पता है तो इन सम वे और अनदर तुम्हें दूसरे जीवन के बारे में भी पता लग जाएगा। बट यहाँ पर सदगुरु को इस लाइफ के बारे में नहीं पता। समटाइम्स सदगुरु थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भी कह देते हैं, Doesn't matter what you say, what you think, what you do, what I say will happen. If God comes, I will not listen to him because I know better than him. अगर सदगुरु सच में ऐसा कर सकते तब वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आत्मा होती है या नहीं सभी को पता लग जाता, बहुत कुछ नया डिस्कवर हो जाता। आफ्टर ऑल सदगुरु काफी साइंस इवेंट्स में जा चुके हैं, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करा चुके हैं, उनकी योगा टेक्निक्स कितनी सही है उन पर भी एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। सो व्हाई नॉट दिस? सदगुरु ने ऐसे बहुत से क्लेम्स किए, जैसे पानी की मेमोरी होती है, शिवरात्रि में जागने से इंटेलिजेंस बढ़ती है, मेडिटेशन के थ्रू बीमारियां ठीक हो सकती हैं, शिव जी असल में आदि योगी हैं जो 15,000 साल पहले धरती पर थे, और विज्जी माँ ने बिना एडवांस योगा सीखे समाधि ले ली। That if I take a glass of water in my hand and just look at it in a certain way and give it to you, well-being will come to you. If I look at it another way and give it to you, you will fall sick tonight. This is no more superstition, this is science. सदगुरु जी कहते हैं पानी की मेमोरी होती है। अगर वो पानी के ग्लास को एक अलग तरीके से देखें तो वो आपके सिस्टम में अलग तरीके से काम करेगा। यानी अगर वो पानी के ग्लास को अच्छे इंटेंशन से देखकर आपको देंगे तो आपको काफी लाभ होगा। वहीं पर अगर वो बुरी नजर से देखें तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। वेल, इट इज कंसीडर्ड एज स्यूडोसाइंस बेस्ड ऑन आवर करंट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ये वाटर मेमोरी एक्सपेरिमेंट पहले बेनवेनिस्ट द्वारा 1988 में किया गया था, जिससे ये पता लगाया जा सके कि पानी की अपनी मेमोरी होती है या नहीं। बट उस एक्सपेरिमेंट में कुछ खास निकल के नहीं आया और मेन स्ट्रीम साइंस इसे एक्सेप्ट नहीं करती। सोचो अगर ऐसा सच में होता तो हम काफी सेंसिटिव मेमोरी इसमें स्टोर कर पाते। There is a natural upsurge on that particular night in a very big way. If on that night, if you lie down, this means when the energies are trying to move like this, you're kind of obstructing it. It is not only that you lose the benefit, you could also harm yourself in… जग्गी वासुदेव जी कहते हैं अगर आप महाशिवरात्रि में पूरी रात इरेक्ट
स्पाइन के साथ जागोगे तो आपको काफी फायदा मिलेगा, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। बट अगर आप नीचे लेट गए तो नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ेगा। पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट का तो पता नहीं, बट बेफालतू का कंफ्यूजन आप ले लोगे। जैसे एक व्यक्ति का यहाँ पर अगले दिन मैथ्स का एग्जाम है और वो मेडिटेशन करने में जुटा हुआ है, हालांकि उसने सिर्फ 3 ही चैप्टर पढ़ रखे हैं। किसी ने तो अपनी माता जी को भी बुला दिया जगराते के लिए। क्यों भाई, ऐसा कौन सा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा? मतलब अगर आपका कल कोई इंपॉर्टेंट काम है तो वो भी छोड़ दो सिर्फ एक रात की मेडिटेशन के पीछे। इस हद तक लोग भटके हुए हैं। मेरे हिसाब से इन्होंने मेडिटेशन क्या है ये सवाल किया ही नहीं। ध्यान देना इज मेडिटेशन। मैथ्स की एग्जाम की प्रिपरेशन कर लेते और दुनिया को भूल जाते, वो ही आपकी मेडिटेशन होती। एक रात जागने से कुछ नहीं बदलता। प्रकृति में चीजें ग्रेजुअली होती है, एकदम से नहीं। इंटेलिजेंस, नॉलेज, क्वेश्चनिंग और सही थिंकिंग से बढ़ती है, एक रात मेडिटेशन करके नहीं। मैं इसमें सदगुरु को कोई पॉइंट नहीं करना चाहूंगा। जो सदगुरु कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, बट लोग सवाल क्यों नहीं कर रहे? क्या ये चीज मेरे लिए ठीक है या नहीं? हमारे इंडियन कल्चर में देवताओं तक से सवाल किए जाते थे। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से सवाल किए थे जब तक उनका डाउट सॉल्व नहीं हुआ। बट आज का इंडियन कल्चर सिर्फ नाम का रह गया है, लोग सवाल ही नहीं कर रहे। सदगुरु जो भी कह रहे हैं उसमें क्या सही और क्या गलत, क्या मुझे उनकी बातें माननी चाहिए और मुझे कैसे पता वो असल में एनलाइटेंड मिस्टिक है भी या नहीं? Criticism should be allowed. One of those things. बट क्या सदगुरु खुद क्रिटिसिज्म लेते हैं? काफी टाइम पहले की बात है, YouTube पर कोई ना कोई सदगुरु को क्रिटिसाइज करता ही रहता था कि उन्होंने अपनी वाइफ की हत्या की है, जबरदस्ती जंगल की जमीनों पर कब्जा कर दिया है। सदगुरु को इन सब से कोई दिक्कत नहीं थी। तभी एक कामदेव नाम की यूट्यूबर ने सदगुरु जर्नी ऑफ अ फेक स्पिरिचुअल गुरु के नाम से वीडियो अपलोड की। उस वीडियो में वो ऐसी बहुत सी चीजें बोल देते हैं जो आज से पहले शायद किसी ने बोली हो। और उस वीडियो के अपलोड होने के करीब 1 या 2 साल बाद सदगुरु कामदेव के खिलाफ यूट्यूब को कोर्ट ऑर्डर भेजते हैं उस डॉक्यूमेंट्री को रिमूव करने के लिए, और वो वीडियो इंडिया में ब्लॉक कर दी जाती है। करीब 4.5 मिलियन लोगों द्वारा वो वीडियो देखी गई थी। अब आखिर उस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या था जिससे सदगुरु को वो हटानी पड़ी? हालांकि सदगुरु तो ये भी कहते हैं कि लोग मेरे बारे में जो भी सोचे या जो भी कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ऐसा क्यों किया? उस डॉक्यूमेंट्री में वो बात करते हैं सदगुरु के एनलाइटेंड होने की स्टोरी के ऊपर और उस स्टोरी में कितने फ्लॉज हैं उसके बारे में। वो बात करते हैं कैसे सदगुरु ओशो की कॉपी करते हैं, और वो सदगुरु की पत्नी विजय कुमारी AKA विज्जी की डेथ से रिलेटेड सवाल उठाते हैं, जैसे कुशल योगिनी ना होने के बावजूद भी कैसे विज्जी ने महासमाधि ले ली। आप इस क्लिप को खुद ही देख लो। 30 साल की विजय कुमारी ने 23 जनवरी 1997 को महासमाधि ले ली, लेकिन जग्गी वासुदेव के खुद के ससुर ने यानी विज्जी के पिता ने जग्गी वासुदेव पर उनके बेटी के मर्डर का इल्जाम लगाया और FIR फाइल कर दी। ये खबर उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ने छापी थी, जिसके अनुसार ईशा आश्रम के योगी जग्गी वासुदेव और उनकी बीवी विजय कुमारी उर्फ विज्जी के मर्डर के मामले में चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस को दिए गए कंप्लेंट में विज्जी के पिता TS गंगना जी को लगता है उनकी बेटी की मौत में कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट टाइम उनकी बेटी उन्हें 15 जून 1996 को मिली थी और 23 जनवरी 1997 को उन्हें जग्गी वासुदेव द्वारा मैसेज मिला कि उनकी बेटी मर चुकी है, और गंगना जी के कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जग्गी वासुदेव ने विज्जी के लाश को जल्दबाजी में जला दिया 24 की सुबह गंगना जी के आने से पहले। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी कम्युनिटी में लाश को जलाने की प्रथा है ही नहीं। जग्गी ने जानबूझकर लाश को जला दिया ताकि सारे सबूत मिट जाए। गंगना मानते हैं कि जग्गी ने अपनी बीवी का मर्डर किया है क्योंकि उनका आश्रम के किसी शिष्य के साथ अफेयर था। गंगना जी के कंप्लेंट के आधार पर केस दर्ज की जा चुकी है, लेकिन पुलिस आश्रम पहुंची तो गॉडमैन जग्गी US से चले गए थे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अनुसार उन्हें कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि बॉडी ऑलरेडी जल चुकी थी। तो पुलिस ने लैक ऑफ एविडेंस के कारण केस को बंद कर दिया और एक फाइनल रिपोर्ट बनाई। लेकिन इस फाइनल रिपोर्ट में उन्होंने विज्जी के पिता TS गंगना जी द्वारा बताई गई बातों पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की थी। जैसे उन्होंने कहा था जग्गी वासुदेव का आश्रम के किसी लड़की के साथ अफेयर है, लेकिन किसी से भी पूछताछ नहीं की गई। इवन जो लोग वहां समाधि एवं अंतिम संस्कार के वक्त मौजूद थे उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई। बट थिंक अबाउट इट, आप इन सारी बातों के बारे में
लॉजिकली सोचो, क्यों जग्गी वासुदेव ने विज्जी के पिता और उसके 2 बहनों के आने का इंतजार नहीं किया, जबकि उन्होंने जग्गी जी से बार बार रिक्वेस्ट की थी कि उनके आने तक विज्जी का अंतिम संस्कार ना किया जाए। विज्जी के पिता के अनुसार उनकी कम्युनिटी में लाश को दफनाया जाता है, पर जग्गी जी ने लाश को जलाया। और ये तो सबको पता है कि समाधि लिए हुए व्यक्ति को गहरे गड्ढे में दफनाया जाता है। फिर बॉडी को जलाया क्यों गया और अंतिम संस्कार सुबह 4 से 5 बजे के बीच में क्यों की गई थी? इतनी क्या जल्दी थी? और साहब कहा है अपनी किताब में कि विज्जी की समाधि के बाद उन्हें 2 लोगों की एनर्जी खुद क्रिएट करनी पड़ी थी और इसी कारण वे भयानक पीड़ा से गुजर रहे थे। उन्हें तो बोलना तक नहीं आता था, लेकिन जब पुलिस तहकीकात करने आती है वे तभी यूएस से लेक्चर देने कैसे चले जाते हैं। जग्गी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि विज्जी यानी उनकी बीवी ने उन्हें समाधि के 9 महीने पहले ही समाधि लेने की इच्छा जाहिर की थी। फिर विज्जी ने 1 महीने पहले ही कैसे समाधि ले ली? वो 1 हफ्ता रुक भी सकती थी, क्योंकि ध्यान लिंगा बनने में 1 हफ्ता ही बचा था। और विज्जी अगर समाधि लेने वाली थी तो उसने अपने माँ बाप बहनों को क्यों नहीं बताया था कि वो समाधि लेने वाली है, जबकि वो उन्हें मिलने भी गई थी। जग्गी वासुदेव अपने बुक मिस्टिक्स म्यूजिक में खुद लिखते हैं कि विज्जी अकम्प्लिश्ड यानी कुशल योगी नहीं थी, मतलब उन्होंने कभी पतंजलि योगा सूत्र भी नहीं पढ़े होंगे। तो इवन ये भी कहते हैं कि विज्जी ने जग्गी को कभी अपना गुरु माना ही नहीं और ना ही उन्हें जग्गी की ये लाइफस्टाइल पसंद थी। वो तो ध्यान लिंगा का हिस्सा भी नहीं बनना चाहती थी। विज्जी को इवन जग्गी जी और भारती की बढ़ते हुए नजदीकियों से दिक्कत भी थी। अब जो औरत एक साधारण जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जिसके अपने पति के अन्य शिष्यों से बढ़ रहे नजदीकियों से दिक्कत हो रही थी, जिसकी बेटी केवल 7 साल की थी, वो समाधि क्यों लेगी वाला? व्हाट इफ ये आर्टिकल्स, फैक्ट्स मेन स्ट्रीम मीडिया कवर करने लग जाए और सभी को सच पता लग जाए? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि यही पूर्ण सत्य है, बट मान लेते हैं, तो इसके बाद 3 चीजें घटेंगी। पहली, सदगुरु के ब्लाइंड फॉलोअर्स उन्हें ब्लाइंडली ही फॉलो करते रहेंगे, डिनायल मोड में चले जाएंगे। दूसरी, देश विदेश में इंडियन कल्चर और इंडियन गुरु के प्रति डाउट बढ़ेगा। तीसरी, जो सदगुरु को स्पिरिचुअल गुरु मानकर सुनते थे वो सुनना बंद कर देंगे, रियलिटी को जैसे कैसे मान लेंगे। हाँ, मैं ये 100% नहीं मानता कि सदगुरु ने विज्जी जी का मर्डर किया है, पर मैं ये भी नहीं मानता कि विज्जी ने महासमाधि ली है। सदगुरु ने बहुत से नए कॉन्सेप्ट लाए जिससे काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन और दुख भी बढ़ा। जैसे शिवजी को शिवजी ना कहकर आदि योगी कहना, इसमें कोई गलत चीज नहीं है, बट वो शिवजी की स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर आदि योगी एज हिस्टोरिकल फिगर के रूप में दिखा देते हैं। सदगुरु काफी बार कहते हैं कि 15,000 साल पहले एक व्यक्ति हुआ करता था जो हिमालय में था, फिर उन्होंने सप्तऋषि को ज्ञान दिया, उन्होंने वो ज्ञान आगे फैलाया वगैरह वगैरह। बट ये स्टोरी आज से पहले किसी ने भी नहीं कही थी। पर कुछ लोग कहते हैं उन्होंने ये स्टोरी नंदीनाथ ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर से उठाई है। जैसे आदि योगी ने 15,000 साल पहले सप्तऋषि को अपना ज्ञान दिया था और अगस्त्य जी को साउथ इंडिया में भेजा था योग फैलाने के लिए। सिमिलरली नंदीनाथ जी, जो कहा जाता है महर्षि पतंजलि के गुरु थे, उन्होंने 8 लोगों को इनिशिएट किया था और अलग अलग जगह योग सिखाने के लिए भेज दिया। नंदीनाथ जी ने तिरुमलर को साउथ इंडिया भेजा था योग फैलाने के लिए। तो सच क्या है? क्या सदगुरु सच बोल रहे हैं? वैसे भी ना सदगुरु ने कोई स्क्रिप्चर पढ़े हैं, ना वो किसी एविडेंस की बात करते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं उन्हें ही अपने अंदर के योगिक नेट से पता चला। काफी रेयर है सदगुरु के मुख से सुनना कि उन्हें कुछ नहीं पता। एट द एंड बात सिर्फ इतनी सी है, ये सब कहानियां सुन के आपके अंदर कोई फॉल्स कॉन्सेप्ट या होप ना जागे। जैसे सदगुरु बात करते हैं उन्होंने अपना अस्थमा 1 घंटे के अंदर ठीक कर दिया था, वैसे अगर कोई सोचे कि सदगुरु की योगा प्रैक्टिस करने से वो किसी बीमारी से ठीक हो सकता है और डॉक्टर के पास जाने से डिले करते रहे, तो ये उनके लिए काफी नुकसानदायक होगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति की बातें बिना सवाल किए मान लेते हैं तो आज नहीं तो कल कोई आपका फायदा उठा सकता है। अब ऐसी बात नहीं है कि सदगुरु फ्रॉड है, वो योगा बेशक जेन्युइन सिखाते होंगे, बट उनकी कुछ भी बातों को मानना आप में कंफ्यूजन ला सकता है। कंफ्यूजन से या तो आप सॉल्यूशन पे आओगे या तो अपनी और दूसरों की शांति भंग करोगे।